बिग बॉस देखते हैं ना आप। बिग बॉस के घर से विकी यानी अंकिता लोखंडे के पतिदेव बाहर हो गए हैं। अब सवाल बड़ा ये है कि किन के बीच आखिरी लड़ाई है। एक एक ये भी कयास लगाया जा रहा था कि विक्की जैसे ही बिग बॉस के घर से बाहर आएंगे या फिर अंकिता अगर बाहर आएंगी तो फिर ऐसे में दोनों के बीच सेपरेशन को लेकर के भी पूरे परिवार में बातचीत चल रही है। मेरी डिजिटल टीम इस वक्त मेरे साथ में है जो बिग बॉस पर ख़ास तौर से नज़र बना करके रखते हैं। बिग बॉस व्यूवर शायद आप भी हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। आप विकी बिग बॉस के घर से बाहर हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि अब जल्द ही हो सकता है अंकिता अगर बाहर आएंगी तो दोनों के बीच डिवोर्स को लेकर के जो खबरें थी उसकी उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? सर देखिए, डिवोर्स पे ऐसे बातें चलती रहती हैं पर ऐसा लगता नहीं है कि उन दोनों के बीच डिवोर्स होगा, क्योंकि अंकिता और विक्की को घर में भी देखा गया है। वो लड़ते हैं थोड़ी देर और थोड़ी देर बाद ही अंकिता रोने लगती है कि नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। वो खुद ही डिवोर्स की बात करती हैं और खुद ही थोड़ी देर रो वो के उनके पास। एक मिनट नहीं रुकना तुम। शिखा, तुम देखते हो बिग बॉस? इधर आ जाओ, थोड़ा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब मेरे ख्याल से घर में कौन कौन, मुनव्वर, मनारा, अभिषेक, यही लोग बचे हुए हैं ना अभी घर के अंदर। तो घर के अंदर जितने बचे हुए हैं उनमें तुम्हारा हॉट फेवरेट कौन है? और विकी जैन के बाहर निकलने के बाद अब विकी और अंकिता के रिश्ते में क्या होने वाला है? सर उनके रिश्ते में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सब बाहर निकल के सब कुछ पहले जैसे ही बेहतर रहेगा। यहाँ पर जो भी चीज़ थी सब वो सर लाइमलाइट के लिए थी, सब मतलब फोटोज पाने के लिए था। यहाँ यहाँ मतलब बस दिख रहा था कि यहाँ सब कुछ बिगड़ जाएगा, बट यहाँ से निकलने के बाद वो सब बेहतर रहेगा, वो सब एक साथ ही रहेंगे। जितने भी मेहंदी इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। जितने भी टॉप कंटेंडर्स हैं बचे हुए, इनमें मुनव्वर हैं, मनारा हैं, अभिषेक भी है ना, शायद अभी भी अभिषेक भी हैं, और कौन कौन है? मेहंदी थोड़ा बताना तो, क्योंकि हाँ, अंकिता और विक्की हैं मोस्ट। विकी निकल गए। विक्की निकल गए हैं तो अरुण है। अरुण है, करेक्ट जी। तो ये कंटेंडर्स हैं अभी, लेकिन डिजर्विंग की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि अभिषेक का जो गेम रहा है उस तरीके से वो डिजर्विंग है। लेकिन मुनव्वर सर मुझे नहीं लगता कि वो डिजर्विंग है, बिकॉज बहुत टाइम तक उनका गेम बहुत फ्लैट रहा। फिर उसके बाद आयशा जब आ गई तो वो सिर्फ एक टॉपिक, एक लव ट्रायंगल दिखता है। आयशा भी चली गई। हाँ, आयशा भी चली गई हैं, लेकिन मुनव्वर का गेम बहुत फ्लैट रहा है शुरुआत से ही। जिस तरीके से वो आए थे कि बहुत स्ट्रांग होंगे या अपने स्टैंड लेंगे या दूसरों का, अपने दोस्तों का स्टैंड लेंगे, बट वो सेफ प्ले करते रहे ना। उन्होंने अपना स्टैंड लिया ना अपने दोस्तों का स्टैंड लिया। तो एक फेक पर्सनैलिटी मुझे मुनव्वर की लगी, बट अभिषेक रियल लगते हैं कहीं ना कहीं। आप रुकिएगा, मनारा का क्या होगा? सर मनारा भी मैं क्या बुलाऊं, मनारा या मुनारा, क्या बुलाऊं? मनारा मनारा, अच्छा। क्योंकि वो बोलती हैं कि उनका सिर्फ फ्रेंडशिप ही है, ऐसा लव वाला ट्रायंगल नहीं है उनका और मुनव्वर के बीच। हालांकि आयशा जब थी तब उन लोगों में बहुत लड़ाई होती थी, क्योंकि मुनव्वर अगर आयशा को प्रायोरिटी देते थे तो मनारा चिढ़ जाती थी कि नहीं भाई, मुनव्वर तुमसे प्यार नहीं करता, मुनव्वर ने क्लियर कर दिया है। तो मनारा के अंदर था थोड़ा मुनव्वर के लिए, वो बोलती हैं कि नहीं है, पर मेहंदी, इस बार घर के अंदर कितनी लव स्टोरीज रियल थी? शिखा, तुम जाओगी नहीं, यहाँ पे रहो। कितनी लव स्टोरीज रियल थी और कितनी लव स्टोरीज फेक? क्योंकि एक पहले अभिषेक की और कौन, अभिषेक और ईशा, अभिषेक और ईशा, फिर उसके बाद समर्थ और ईशा की लव स्टोरी, अंकिता और विकी की बॉन्डिंग हमने देखी बतौर पति पत्नी, और एक और बॉन्डिंग वो जो पति पत्नी का एक डुओ था, क्या नाम था? ऐश्वर्या और नील, उनकी बॉन्डिंग। सबसे मजबूत बॉन्डिंग का सबसे मजबूत रिश्ता आपको बिग बॉस के घर में कौन सा नजर आया? सर मुझे लगता है कि ऐश्वर्या नील एज हस्बैंड वाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे। और सोबर, नील सोबर भी हैं। जी, वो सोबर हैं, और जिस तरीके से एक पति पत्नी का रिश्ता होता है उनका रिश्ता रियल लगता था। वहीं दूसरा जो कपल है हस्बैंड वाइफ का, अंकिता विकी, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर साथ हो जाते हैं, दोनों को रिस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे की। विकी जो है वो बहुत बार डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं अंकिता को, लेकिन अंकिता भी सेम करती है। तो एक वो जो दायरा होता है हस्बैंड वाइफ के बीच का, वो दोनों पार कर चुके हैं। लेकिन नील और ऐश्वर्या एक रियल कपल नजर आते थे इस शो में। वहीं जो लव ट्रायंगल्स चल रहे हैं, चाहे वो ईशा, समर्थ, अभिषेक हो, वो भी मुझे फेक लगता था बिल्कुल। या फिर ये जो नया ट्रायंगल आया था आयशा, मुनव्वर और मनारा को भी, समर्थ मुझे तो बिल्कुल नकली किस्म का लगता था। वो उसका गर्दन हिलाना और बहुत अजीब सी पर्सनालिटी। अब एक बार वोट भी ले लेते हैं जो बचे हुए कंटेंडर्स हैं। मेरे ख्याल 3-4 दिन के बाद में ग्रैंड फिनाले है, शायद 28 को ग्रैंड फिनाले है। तो 28 के ग्रैंड फिनाले में किसे जीतते हुए देखना चाहोगी और क्यों? सर ऑफ कोर्स अभिषेक को जीते हुए देखना चाहूँगी, क्योंकि उनकी अब तक की जो भी पॉपुलैरिटी रही वो हमेशा से मतलब वो उस लायक उभर के आए हुए हैं हमेशा। वो लेकिन अभिषेक बहुत चीखता चिल्लाता भी तो था, बहुत ज़्यादा बवाल मचाया, बहुत ओवर एक्टिंग की। बिग बॉस बनाई इसी चीज़ के लिए, तुम जितना चीखोगी इतना चिल्लाओगे तभी तुम जीत पाओगे। बिना क्यों? KRK जैसे तो चिल्ला करके बेइज्जत हो गए, ओम बाबा जैसे चिल्ला के चीख के बदतमीजी करके बाहर हो गए। अभिषेक का गेम है ना, मुझे लगता है कि वो
कहीं ना कहीं बहुत सीजन्स को ना घोट के पी कर आए हैं। वो गौतम गुलाटी को फॉलो करते हैं, सिद्धार्थ शुक्ला को फॉलो करते हैं, तो उन्हें लगता है चिल्लाने से, एग्रेशन दिखाने से तो वो जीत जाएंगे। और तुम्हारी नज़र में कौन जीतेगा? सर मैं फिर भी कहूँगी कि अभिषेक डिजर्विंग कैंडिडेट है, बट अभिषेक मुझे नहीं लगता कि जीतेंगे। अंकिता? नहीं सर, अंकिता इससे 2 हफ्ते पहले तक लगता था कि अंकिता जीतेंगी, लेकिन 2 हफ्ते से अंकिता का गेम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, उन्होंने इतना ज़्यादा शक करके अपने पति पे और इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ करके, तो मुझे नहीं लगता अंकिता जीतेगी। अग्री करती हूँ सर। टॉप 3 की अगर बात करें तो अभिषेक, मुनव्वर और अंकिता को मैं टॉप 3 में ज़रूर देखती हूँ, लेकिन विजेता मैं चाहती हूँ कि अभिषेक हो, बट मुझे लगता है कि मुनव्वर जीतेंगे। श्वेता बहुत देर से मेरा इंतजार कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस को लेकर के श्वेता से भी कुछ सवाल होने चाहिए। श्वेता, बिग बॉस के घर से विकी बाहर हो गए हैं। विकी और अंकिता की ज़िंदगी का भविष्य क्या होगा? आ, ये तो उनका पर्सनल फैसला है कि आगे वो क्या करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हमें लगता है कि हमें पर्सनल ही रहने देनी चाहिए। खैर, लेकिन जो फैंस हैं वो उनकी पर्सनल लाइफ में भी घुसने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो लोग आगे कुछ बताएं, लेकिन हमें उनकी निजता का भी मतलब कि प्राइवेसी का भी हमें उनकी मान रखना चाहिए। और जब तक वो खुद कुछ नहीं कहते तो हमें लगता है कि हमें बिग बॉस के घर में रिश्तों की प्रिवेसी को कहाँ इतनी ज़्यादा वैसे भी इंपॉर्टेंस मिलती है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि घर के अंदर जो हुआ, घर के अंदर जो रिश्ते बने, घर के अंदर जो रिश्ते बिखरे, इमोशनल जितने चैप्टर्स ओपन हुए, रीओपन हुए या क्लोज हुए, इन्हें लेकर के जानकारी आप तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। हाँ, विकी घर के बाहर हैं, अब अंकिता का भी इंतज़ार किया जा रहा है। अंकिता जब घर के बाहर आएंगी तो खबर इस तरह की है कि कुछ बड़ी बातें और बड़ी खबरें आप तक भी पहुंचेंगी। नमस्ते।